हेलो व्यूवर्स। आशा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आज का जो हमारा सेशन होगा कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा। जो बिहार होम गार्ड का सिपोई का एडमिट कार्ड आया है, उसके रिगार्डिंग हम कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे और जानकारी देखेंगे कि उसका पूरा सिलेबस कैसे है और भर्ती की जो प्रक्रिया है, कब बहाली होगा, कब पेपर होगा, सारी जानकारी हम देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हूँ मैं CSBC के मेन साइट पे। यहाँ पे होम पेज में जब जाएंगे आप, तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिखेगा 1/1/2021 को एक नोटिफिकेशन आया है जो कि डाउनलोड योर ई एडमिट कार्ड के नाम से है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इस पर अब क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा हमारा इंटरफेस खुल के। यहाँ पे आप लोग को दिखेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, रिटन एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है ये दिखेगा आपको, और इस पर आपको क्लिक करना है। फिर इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है या फिर आप मोबाइल नंबर भी एंटर कर सकते हैं। ये दोनों करने के बाद आप इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर डालेंगे। उसके बाद जो कैप्चा है वो फुलफिल करके आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके आगे हम फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया कब है, पेपर कब है। वैसे मैं बता दूं कि पेपर जो है आपका ये 24 जनवरी 2021 को होने वाली है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो पेपर है उसका नोटिफिकेशन आया था, यानी कि ये फॉर्म फिल करने का डेट 3/7 यानी 3 जुलाई से स्टार्ट हो गया था, 3 जुलाई 2020 से, और अंतिम प्रक्रिया यानी अंतिम दिन थी इसकी 3/8 यानी 3 अगस्त 2020। चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कुल रिक्तियाँ यानी कुल पद जो है इसमें ये 551 है, जिसमें से 301 ऑलरेडी जो होम गार्ड है उनके लिए रिजर्व सीट है और 250 सीट आम आदमी के लिए है, यानी कि सभी स्टूडेंट इधर जितने बाकी हैं उनके लिए है। और फ्रेंड्स इस 250 का 5 गुना यानी कि 1250 रिजल्ट दिया जाएगा पीटी में, यानी कि जो आप लोग का पेपर होगा उसमें। यहाँ आप देख रहे हैं शैक्षणिक योग्यता जो भी है वो इंटरमीडिएट लेवल का होना चाहिए, और अभ्यर्थियों की उम्र का जो निर्धारण है वो मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष जो पेपर होते हैं उससे किया जाएगा। बात करें शारीरिक मापदंड की, हाइट की, तो ऐसे है कुछ दिया गया कि अनारक्षित जो है, जो अनरिजर्व्ड है यूआर कैटेगरी के पुरुष के लिए और बीसी के पुरुष के लिए, यूआर और बीसी के पुरुष के लिए सेम है 165 सेंटीमीटर, और जितने भी वर्ग के महिलाएं यानी सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर दिया गया है, और ईबीसी जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे बोलते हैं एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लासेस, उसके लिए हाइट 162 दिया गया है। अब हम देखेंगे नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। प्रथम चरण में आपका लिखित पेपर होगा जो कि 100 अंकों का होगा। 100 अंकों का पेपर 2 घंटे का होगा, उसमें 100 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, यानी कि 100 प्रश्न प्रत्येक 1 नंबर के, यानी कि कुल 100 नंबर। ये जो 100 अंक का आपका पेपर होगा उसमें आपको 30 अंक 30%, 100 में से 30% यानी कि कम से कम 30 अंक लाना आपको ज़रूरी है। तो उसके बाद ही आप शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल के लिए पास होंगे, अन्यथा आपको फिजिकल में नहीं लिया जाएगा। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि जितने भी लिखित परीक्षा में अपियर होंगे लोग, जितना सीट है उसका 5 गुना प्रत्येक कोटि से उतने विद्यार्थियों का, उतने अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा शारीरिक क्षमता के लिए। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा हो जाने के बाद आपका द्वितीय चरण होगा जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, यानी कि फिजिकल होगा, और ये 100 अंकों का होगा, 100 नंबर का होगा, जिसमें दौड़ 50 अंक का होगा। उसके बाद 25 अंक का 25 नंबर का गोला फेंक होगा। उसके बाद जो तीसरा है वो है ऊंची कूद, ये भी 25 अंक का है। इसमें न्यूनतम ऊंचाई जो है 4 फीट होनी चाहिए, कम से कम आपको 4 फीट की ऊंचाई तक कूदना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स अगर बात करें हम इसके सिलेबस की कि क्या क्या पूछा जाएगा, कहाँ से क्या आएगा, तो वैसे इसमें बहुत वास्ट में दिया गया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटा तौर पर बताता हूँ कि हिंदी से कुछ क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी से, मैथ से भी लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से आएंगे, ज्योग्राफी से आएंगे, राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी से आएंगे, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से आएंगे, भौतिक, रसायन और विज्ञान यानी तीनों विज्ञान से आएंगे, जीव विज्ञान से। हिंदी और इंग्लिश से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। मैथ से भी लगभग 10 से 12-13 क्वेश्चन आने की संभावना है।
अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास की बात कर सकते हैं। तो इसमें है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी कि आद्य ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और इतिहास के बारे में जो भी है, कौन सा साइट है, कहाँ पे क्या उत्खनन हुआ है, किस टाइम में क्या क्या वहाँ से टूल और इक्विपमेंट मिले हैं, कौन कौन सा औजार मिला है, इसके बारे में रहेगा। उसके बाद जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था, जिसका एक्सकवेशन हुआ, वो मिलेगा। अर्बन ट्रेड्स क्या थे उस समय में। एंशियंट सिविलाइजेशन में मेसोपोटामिया, रोम, चाइना, ग्रीस जो बहुत पुरानी सभ्यता है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ से वैदिक सभ्यता के बारे में, बुद्धिज्म, जैनिज्म के बारे में पूछा जाएगा, सैविज्म के बारे में पूछा जाएगा। मेडावल हिस्ट्री की बात करें तो इसमें अरबियन एक्सपीरियंस, अरब का जो आक्रमण हुआ हमारे यहाँ 711 ईस्वी में, उन सब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। मगध का कैसे कैसे एम्पायर ग्रो किया, पाटलिपुत्रा कैसे ग्रो किया, इसके बारे में पूछा जा सकता है। भक्ति और सूफी आंदोलन, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन किस समुदाय को लीड कर रहा था, किसने कहाँ पे कौन सा आंदोलन चलाया भक्ति समुदाय के थ्रू, भक्ति आंदोलन के थ्रू, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आएगा द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू का कैसे सेटलमेंट किया, पॉलिसी उनका क्या था, कैसे वो काम करवाते थे लोगों से ज़बरदस्ती। 1857 की क्रांति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग आपको देखने के मिलेंगे कि 1857 का कॉज क्या था, क्यों हुआ, क्या नेचर था, कैसे लड़ाई हुआ। बिहार में कुछ उसका मिलेगा कि वीर कुंवर सिंह ने कैसे लीड किया, या क्वेश्चन ऐसे आ जा सकता है कि लखनऊ में किसने लीड किया, दिल्ली में किसने लीड किया 1857 की क्रांति को। ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आएंगे, फिजिकल ज्योग्राफी से, वो यहाँ से आएंगे कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ कैसे रोटेट करता है, कैसे घूमता है, यहाँ पे कौन से मिनरल और रॉक्स हैं, अर्थ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, क्लाइमेट कैसे बनता है, इसका बायोस्फीयर के बारे में आएगा, इकोसिस्टम क्या है, कितने लेयर हैं वायुमंडल में। पॉलिटी से जो क्वेश्चन आएगा वो कंसेप्चुअल होंगे कि इस आर्टिकल में क्या दिया गया है, या फिर कोई चीज़ पूछ लेगा कि नागरिकता जो है वो कितना से कितना आर्टिकल में दिया गया है, या पूछ लेगा कि अनुसूची किस अनुसूची में क्या है, अनुसूची कितना है, जो मूल संविधान बना था हमारा उसमें कितने सारे अनुसूचियाँ थी। यहाँ से क्वेश्चन जोड़ के पूछा जाता है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। स्टेट का डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा कि किस में लिखा हुआ है। क्वेश्चन पार्लियामेंट के बारे में पूछा जाएगा कि लोकसभा राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, कैसे इनका इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर का कैसे होता है। केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा जाएगा कि केमिस्ट्री का मूलभूत अवधारणा क्या है, क्या कैसे ये क्या क्या इसका डेफिनेशन होता है। उसके बाद परमाणु की संरचना पूछ लिया जाएगा आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, कौन से एलिमेंट का कितना इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेडियो सक्रियता के बारे में पूछा जाएगा, इसका खोज किसने किया, सबसे ज़्यादा रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है। अब हम देखेंगे कि आपका जो सेकेंड फेज के लिए चयन होगा वो पहली परीक्षा में यानी कि 24/1 को जो हो रही है वहाँ से क्वालिफाई होने पे ही होगा। और इसके लिए जितने सब्जेक्ट ऊपर मैंने बताए हैं, और जो जैसे कि आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सभी सब्जेक्ट हैं, यहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। जो आपका फर्स्ट पेपर होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि सेकेंड टर्म में सेकेंड फेज़ का जो यहाँ पे शारीरिक दक्षता का पेपर होगा, शारीरिक दक्षता में जो दौड़ होगा, शारीरिक दक्षता आपका चेक किया जाएगा, उसी के लिए ये फर्स्ट पेपर आपका लिया जाएगा। बाकी जो आपका मेरिट लिस्ट है, जो आपका रिजल्ट मेकिंग है, वो सेकेंड फेज ही है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जितना जानकारी मैंने दिया है वहाँ से कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो में देख के आपको कहीं भी कुछ अच्छा लगा हो, कुछ ज्ञान की बातें आपको समझ आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दिस इज सुशील सिंह साइनिंग ऑफ।